फ्रेंड्स, जब हम एनएमसी वर्सेस एलएफपी बैटरी की बात कर रहे हैं तो इसमें डीप डाइव में दो तीन फैक्टर और हैं जो शायद आप पहली बार मैं उनके बारे में आप पहली बार सुन रहे हों और आई एम वेरी वेरी श्योर कि वो आपके नॉलेज को एक लेवल ऊपर ले जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को। तो इसमें पहला जो पॉइंट है मेरा वो है मिस्ट्री ऑफ वोल्टेज सैग, एसएजी। तो मिस्ट्री ऑफ वोल्टेज सैग क्या है इन दोनों डिफरेंट बैटरी में, ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर करता हूँ। अगर आप ये जो स्क्रीन पे मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ग्राफ, जिसको कि हमने प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे हमने परसेंटेज चार्ज लिया है, वाई एक्सिस पे हमने वोल्टेज लिया। आप देखिए कि एलएफपी की जो चार्जिंग कर्व है, जैसे जैसे चार्जिंग की कैपेसिटी बढ़ रही है कर्व हमारा ऊपर बढ़ रहा है। वेयर एज एलएफपी के केस में हमारा 20% से 90% तक जो चार्जिंग कर्व है वो फ्लैट है। तो इसका क्या मतलब है, ये बात आपको शायद ही कोई बताएगा कि वोल्टेज सैग का क्या मतलब है। वोल्टेज सैग का मतलब ये होता है कि अगर आप देखेंगे ऊपर से नीचे, अगर 100% एनएमसी बैटरी चार्ज है तो ग्राफ में देखिए जैसे जैसे आपका चार्ज कम होते जाता है, बैटरी की चार्जिंग कम होती जाती है, एसओसी का परसेंटेज कम होते जाता है, वैसे वैसे ग्राफ जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कार की बैटरी अगर 20% बची है, 20% पे आप आ गए हैं, तो प्रोपोर्शनेटली आपकी जो पावर है वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब 20% बैटरी कैपेसिटी पे आपको वो पावर और एक्सीलरेशन नहीं मिलेगा जो आपको हायर बैटरी परसेंटेज पे मिलता था, नंबर वन। लेकिन एलएफपी के केस में देखिए, एलएफपी के केस में जो कर्व है वो 20% से 90% तक फ्लैट है। वोल्टेज कर्व जो है ये 20% से 90% तक फ्लैट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपकी ईवी कार अगर एलएफपी बैटरी यूज़ कर रही है तो 90% पे जो आपको परफॉर्मेंस मिल रही थी वो सेम परफॉर्मेंस आपको 20% एसओसी लेवल पे भी मिलेगी। मतलब अगर आपकी बैटरी जो है वो कंज्यूम हो रही है और आपका एसओसी 20% पे भी आ गया है, तो भी एलएफपी टाइप की जो बैटरी वाली कार हैं उनके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आएगी। इस फैक्टर को जो है ये, अगर मैं एक इस रूप में कहूँ कि ये एलएफपी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस राइट फ्रॉम 20% चार्ज लेवल टू 100% चार्ज लेवल। वेयर एज एनएमसी का जो है वो परफॉर्मेंस डिटोरिएट होता है। 20% पे वो पिकअप नहीं मिलेगा आपको जो आपको 80%, 90%, 100% बैटरी चार्ज पे मिलता था। तो आई होप कि ये जो वोल्टेज सैग का जो ये पैरामीटर है ये आपको समझ में आया होगा और ये आपके नॉलेज में ऐड होगा। दूसरा एक इसमें एलएफपी वर्सेस एनएमसी बैटरी में, जो एनएमसी में जो कोबाल्ट यूज़ होता है, कोबाल्ट जो है अगर मैं बात करूं सस्टेनेबिलिटी, अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूं तो कोबाल्ट उतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है।
कोबाल्ट जो है इसकी माइनिंग काफ़ी कॉस्टली है, ये सस्ता नहीं आता है और इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हैं इसकी माइनिंग को लेकर, पर्यावरण को लेकर, और तो थोड़ा सा ये चीज़ रहती है कोबाल्ट में। वेयर एज अगर आप LFP की बात करें तो ये आयरन और आयरन फास्फेट इसमें मेन कंपोजिशन है, ये कम्प्लीटली कोबाल्ट फ्री है, तो ये ज़्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और इसको रिसाइकिल करना इजी है, इस बैटरी को रिसाइकिल करना बहुत इजी है। तो अगर अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जो इको फ्रेंडली हैं या आप इन्वायरमेंट को काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं, जो कि देना भी चाहिए, तो ऑब्वियसली आपकी चॉइस जो है वो LFP बैटरी होना चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट था डीप डाइव में। तीसरा पॉइंट है जो जो हालांकि इंडिया से उतना कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज़ ये पॉइंट जो है ये थोड़ी सी ठंडी जगह के लिए है। तो इंडिया में भी अगर मैं बात करूँ तो लेह लद्दाख वाला जो एरिया है जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, उन एरियाज़ में ये ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो पहाड़ों पे जहाँ पर थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पर ये एप्लीकेबल है। तो इसमें कम टेम्परेचर में NMC जो है, NMC बैटरी बेटर परफॉर्म करती है LFP के कंपैरिजन में। यहाँ पर NFP को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है और बिकॉज़ इसका परफॉर्मेंस कम टेम्परेचर में कंसिस्टेंट होता है NMC का। तो ये भी एक तीसरा फैक्टर है जिसको कि हमको समझना होगा। चौथा जो कि किसी भी EV ओनर के लिए सबसे क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट है वो है रीसेल वैल्यू का। अब किसी भी EV की जो रीसेल वैल्यू है वो डिसाइड होती है उसके SOH पे। SOH आई एम श्योर अभी तक आप समझ गए होंगे SOH का। SOH अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि स्टेट ऑफ हेल्थ, बैटरी की हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी यूज़र अगर कोई सेकंड हैंड अगर EV ख़रीद भी रहा है तो वो सबसे बड़ा फैक्टर उसके दिमाग में, सबसे बड़ा कंसर्न उसके दिमाग में SOH कितना है। अगर बैटरी की हेल्थ 100% है, ऑब्वियसली अगर पुरानी कार है तो 100% तो नहीं होगी, लेकिन अगर वो 90 प्लस की रेंज में है तो दैट वुड बी ग्रेट। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे कार पुरानी होती है, LFP की मैंने बताया था आपको जो चार्जिंग साइकिल हैं वो ज़्यादा होती हैं, 2500 to 3000 साइकिल्स। तो ऑब्वियसली इसकी एज ज़्यादा होती है, इसकी उम्र ज़्यादा होती है LFP बैटरी की। तो LFP बैटरी को एक एडवांटेज, एक एज मिलेगा ओवर NMC जब हम रीसेल करने जाएंगे मार्केट में अपनी EV को। तो लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। NMC जैसा मैंने चार्जिंग हैबिट के बारे में बताया, अगर उन चार्जिंग हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो NMC बैटरी का SOH भी हम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि LFP का जो SOH हेल्थ है वो बेटर होगा, तो ऑब्वियसली रीसेल वैल्यू उसकी बेटर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये चार जो मैंने एडिशनल पॉइंट आपको बताए हैं कि LFP वर्सेस NMC, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ये आपको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ, बस मैं चेक कर रहा था कि कोई पॉइंट मेरा छूटा तो नहीं है। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल दी पॉइंट्स। तो आई होप कि ये आपके नॉलेज
को इन्हेंस करेगा और आपको एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। तो अगर आपको हमारी ये मास्टर टेक्निकल वीडियो सीरीज़ ईवी पे पसंद आ रही हो, ईवी बैटरी ब्रेन्स, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स जो भी आपके सर्किल में जो लोग नई ईवी परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी ईवी ओनर हैं, उनके साथ भी हमारा ये कंटेंट शेयर करिए। थैंक यू।